तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्य में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस और जीडी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दोस्तों पेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इनमें से आप लोग का 30 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो आज दोस्तों 30 क्वेश्चन में टेस्ट दीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है। तो प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है ये आप लोग को पता है तो बता दीजिएगा कमेंट में साथ साथ। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद है जो सबसे दोस्तों प्राचीन वेद है। कौन सा दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद है। इसी से दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है। कौन सा दोस्तों गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। दोस्तों जादू टोने का वेद कौन सा है दोस्तों, जादू टोने का वेद कौन सा, अथर्ववेद को दोस्तों जादू टोने का वेद कहते हैं। और दोस्तों सामवेद किसे कहते हैं दोस्तों, सामवेद किसे कहते हैं ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद असंता गद्य रूप में रचित है। दोस्तों गद्य रूप में कौन सा वेद है जो जिसमें गद्य रूप में रचित है वे कौन सा वेद है। तो दोस्तों ये वेद कौन सा है, तो ये है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद में जो दोस्तों है ये गद्य के रूप में रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो इसमें से कौन सी सबसे स्मृति है जो सबसे प्राचीनतम है। तो इनमें से कौन सी स्मृति है, तो ये है मनुस्मृति जो है सबसे दोस्तों सबसे पुरानी कौन सी दोस्तों, मनुस्मृति है जो सबसे पुरानी स्मृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये जाते आते दोस्तों किसे, रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे, रामायण को दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसकी रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी, तो ये किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किससे दोस्तों, विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। आप दोस्तों गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। और सबसे पुराना धर्म कौन सा है, यह वेद है तो ऋग्वेद है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो थे कपास के। दोस्तों कपास के हड़प्पावासी दोस्तों सर्वप्रथम किसके मतलब उत्पादन में थे, तो कपास के सर्वप्रथम सबसे ज्यादा उत्पादक में थे। दोस्तों हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने दोस्तों, दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों कब की थी, तो ये 1921 में की थी। कब की थी, 1921 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है, दोस्तों लोथल है। लोथल जो है दोस्तों भारत में स्थित है। लोथल कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में स्थित है। ये गुजरात के लोथल में लोथल जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक है जो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महानंद। कौन सा दोस्तों, तो महानंदनी। दोस्तों इसमें गलत लिखा है तो कौन सा था, महानंद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था, तो ये कौन सा था, तो ये कौन सा था, तो ये था घनानंद। कौन सा दोस्तों, घनानंद था दोस्तों जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र शैली वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसने किया था स्थापित, तो ये किसने किया था, ये किया था लिच्छवी ने। दोस्तों किसने किया था, लिच्छवी राजवंश ने किया था गणतंत्र वैशाली को, लिच्छवी राजवंश की किया था। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो कौन सा पहला ईरानी शासक था, तो ये डेरियस शासक था। कौन सा दोस्तों, डेरियस शासक नाम का शासक था जिसने क्या किया था, अधीन किया था अपने भाग में। त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ किसके हैं, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसके हैं, तो ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसके हैं, तो ये बौद्धों के। किसके दोस्तों, बौद्धों के हैं दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस शासकों ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी। किसने दोस्तों, धर्मपाल ने दोस्तों किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो ये यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र। कौन सा दोस्तों, यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र हुआ था जिसमें
महावीर का जन्म हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता की बात करें तो महावीर की माता थी त्रिशला। कौन सी दोस्तों? त्रिशला थी जो महावीर की माता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम विद्यालय कौन सा था? दोस्तों सबसे प्राचीनतम विद्यालय कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों प्रथम महावीर का प्रथम शिष्य कौन सा था? मतलब कौन था? तो जमाली था। दोस्तों जमाली था जो इनका प्रथम शिष्य था। दोस्तों तो ये कौन था? दोस्तों ये जमाली जो इनका दामाद था। कौन था दोस्तों? जमाली इनका दामाद था जो इनका प्रथम शिष्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। कौन से थे? मखली गोसाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों तैमूर था जो तैमूर लंग, इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? किस सन में किया था? तो इसने कब किया था? ये किया था 1398 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1398 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश की संस्थापक की बात करें तो ये कौन था? बहलोल लोधी का। कौन दोस्तों? बहलोल लोधी था। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों महमूद गजनवी था, ये किस वंश का संस्थापक था? तो ये था यामिनी वंश का। कौन सा दोस्तों? सॉरी संस्थापक नहीं, किस वंश का था? तो ये यामिनी वंश का था। किसका? कौन वंश था? यामिनी वंश का था। चलिए शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट जी ने की थी। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट जी ने थी। दोस्तों ये कहाँ के थे? ये अपने इंडिया के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वारामीर कौन थे? दोस्तों ये एक खगोल शास्त्री थे। कौन? खगोल शास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन सा जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीनतम भारत में? तो कौन सा था? केंद्र नहीं था। तो ये कौन सा था? इसका आंसर सही होगा कौशाम्बी। दोस्तों नहीं था, तक्षशिला था और विक्रमशिला। इनमें दोनों दोस्तों ये भारत के अध्ययन केंद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी? तो ये मेगास्थनीज था। कौन सा दोस्तों? मेगास्थनीज था जिसने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी दोस्तों? इंडिका। कौन सी दोस्तों? इंडिका लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? दोस्तों द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? कौन से व्यक्ति था? हर्षवर्धन को। दोस्तों हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक कहा जाता था, सेकेंड अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? दोस्तों हर्षवर्धन ने धार्मिक सभा कहाँ की थी? तो वो कौन सा राज्य था दोस्तों? तो ये इसने कहाँ पे की थी? ये की थी प्रयाग में। कहाँ पर दोस्तों? प्रयाग में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल किससे संबंधित था? तो मिहिर कुल संबंधित था हूण से। किसी दोस्तों? हूणों से संबंधित था मिहिर कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? ये हर्षवर्धन के थे। किससे दोस्तों? हर्षवर्धन से थे जो बाणभट्ट थे, इनके दरबारी कवि थे। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्कोर जरूर कमेंट करें आपने कितना स्कोर किया है। तो चलते हैं। और दोस्तों आपको भी किसी और भी टॉपिक का टेस्ट देना है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।